हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। चलिए, आज के सेशन में निर्णय लिया गया है कि आज केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ना हम लोगों को। और आज इस एक चैप्टर में जो है हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 1 में। ठीक है। अब इस सेशन में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक फंडामेंटल जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। या फिर आप पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है। वैसे मैं एक बेसिक केमिस्ट्री क्लास करके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आप लोग जरूर देखेंगे। उसमें आपको कुछ केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। यानी 1 से लेके 20 तक के जो परमाणु है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। संयोजकता क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। यानी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बेसिक क्लास में बताया जाएगा। ठीक है। मुख्य रूप से आपको याद कर लेना है कि तत्व 1 से लेकर 20 तक कौन कौन सा तत्व सीरियल नंबर से कैसे है एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है। वो और उसका परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, ये आप याद कर लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए, ये अभिक्रिया का मतलब ही होता है मिलना, टूटना, बिछड़ना, जुड़ना, ये सब होता है अभिक्रिया में। ये सब होता है क्या, अभिक्रिया में। ठीक है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके H2O का निर्माण करता है, मतलब जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें यहां अभिक्रिया हो रहा है, मतलब मिल रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है। ये दो चीज है, दो प्रोडक्ट हुआ, तो दो चीज आपस में मिलकर एक चीज बना दिया, एक चीज बना दिया। या फिर आप यूं कह सकते हैं NCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। आप यूं कह सकते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक तीसरा नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, या फिर एक बड़ा पदार्थ टूट के, रासायनिक अभिक्रिया करके टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग समझ लेते हैं एक इस एग्जाम्पल पे। जैसे यहाँ दो पदार्थ हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तब जल का निर्माण हुआ। तो एक चीज यहाँ ये जान लेते हैं कि जो गुण हाइड्रोजन का था, जो गुण ऑक्सीजन का था, ठीक है, इस दोनों के गुण से बिल्कुल अलग गुण है इसका। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है पदार्थ, उसके गुण से बिल्कुल अलग गुण होता है किसका, जब अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका। एक सिंपल सा फंडामेंटल हम आपको बताते हैं, सिंपल सी बात बताते हैं। अगर आप आटा होता है, आटा देखें ना, जिससे रोटी बनता है, तो आटा जो होता है, तो आटा कैसा होता है, ठोस होता है ना, पाउडर होता है। अब हम उसमें क्या करते हैं कि पानी मिलाते हैं, पानी मिला के उसको अच्छे से क्या करते हैं, गूंथते हैं। तो गूंथने के बाद आटा और पानी दोनों मिल गया, और दोनों मिलने के बाद
एक गीला पदार्थ तैयार हो जाता है ना। तो आटा और पानी को जब मिला दिए तो ठोस हो गया, ठोस हो गया ना। ठोस और द्रव को मिला दिए, गूंथ दिया अच्छे से, तो क्या हो गया, ठोस हो गया। तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो पानी जब गर्म करते हैं फिर उसमें क्या करते हैं, चावल को डालते हैं, नीचे से हीट टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देते हैं तो उस समय भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस समय भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तब जाकर के चावल तैयार होता है, बॉयल चावल तैयार होता है। चावल जब तैयार होता है तो वो जो चावल होता है उसका प्रॉपर्टी यानी उस चावल का गुण, ठीक है। और पहले हम क्या क्या उसमें मिला है, पानी मिला है और जो चावल का दाना है, टुकड़ा है, उसको मिला है। तो चावल का टुकड़ा और पानी, इस दोनों का गुण अलग अलग है और दोनों को मिला दिए तो एक तीसरा पदार्थ बन गया, बॉयल चावल बन गया। तो उस चावल का गुण बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम समझेंगे कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कोई एक बड़ा पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। देखिए सिंपल सा बात है, आप हमारी बातों को सुनिए, सुन के ही आपको याद हो जाएगा, समझने की चीज है, आप समझिए। रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिक्रिया मतलब हम बता दिए कि मिलना, टूटना, बिछड़ना, जुड़ना, यही अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमको जानना है कि जब कोई बड़ा पदार्थ होगा, तो बड़ा पदार्थ होगा तो रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो टूट जाएगा, और छोटा छोटा पदार्थ जुड़ेगा तो एक साथ जुड़ के एक बड़ा पदार्थ बनाएगा। ठीक है, यही होगा ना। जब बड़ा पदार्थ को हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो वो छोटा छोटा में टूट जाएगा, या फिर छोटा छोटा का रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, मिलाएंगे तो वो छोटे छोटे को मिलाएंगे तो बड़ा अणु बना लेगा, बड़ा पदार्थ बना लेगा। तो यही चीज है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इस पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आज हम लोग इसको लिख लेते हैं, परिभाषा को लिख लेते हैं। जिनको प्रॉब्लम होगा फिर से बोलेंगे हम, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ के साथ, क्वालिटी साफ दिख रहा है ना, क्वालिटी साफ दिख रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, पदार्थ के साथ मिलकर एक मिनट, क्वालिटी में शायद थोड़ा सा कहीं बब्बल आ रहा है क्या, देख लो। चलिए ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भी हो सकता है, एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अभी आपको समझाया क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो जैसे एग्जांपल में मैंने क्या दिया, H2 + O2 क्या बना, ये H2O बना। तो अब यहाँ तो दो पदार्थ मिला, हमने परिभाषा में क्या बताया, कोई जरूरी थोड़े ना है कि दो ही पदार्थ मिलेगा तो एक बनाएगा,
एक पदार्थ भी टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलता है, अकेले मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का दो परमाणु बनाएगा, अणु बनाएगा। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन का दो अणु बनाएगा। तो हाइड्रोजन, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इस पहले वाले पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं इसमें। अब देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये दो पदार्थ भाग लिया, एक नया पदार्थ बनाया। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये दो पदार्थ भाग लिया, एक नया पदार्थ बनाया। तो इसको जान लेते कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो एक हम कहते हैं कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यही भाग ले रहा है ना, यही हिस्सा ले रहा है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग प्रतिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्रतिकारक कहिए या अभिकारक कहिए, दोनों चीज सेम है। कौन कौन, प्रतिकारक या अभिकारक, दोनों चीज इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रतिकारक, या दूसरा नाम क्या होगा, अभिकारक। इसको हम लोग क्यों अभिकारक या प्रतिकारक कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को, यानी जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिफल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उस पदार्थ को प्रतिकारक कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसको स्टार पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे प्रतिकारक या अभिकारक। ठीक है, इसको लिख देंगे डैश देकर। क्या लिखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। कोई दिक्कत, प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिकारक या अभिकारक में अंतर कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। प्रतिकारक किसको कहते हैं कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकारक कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। जहां कंफ्यूजन होगा वहां हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो प्रतिकारक क्या हो गया या अभिकारक क्या हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिकारक कहेंगे। ठीक, चलिए, तो अब दूसरा हम लोग क्या समझे हैं, प्रतिफल। प्रतिफल, तो ये प्रतिफल होता क्या, अभी बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो उसको लिख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने पदार्थ को क्या, पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, को प्रतिफल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। एग्जाम्पल में अब इस तीनों का एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे। यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया, इसको मिटाए। जो लोग नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग एक ही एग्जाम्पल पे समझ लेंगे, एक ही एग्जाम्पल पे समझ लेंगे। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे सो देख लीजिए। इसके नीचे हम लोग एग्जाम्पल जैसे में देंगे, जैसे में क्या देंगे, तो जैसे में देखिए H2 प्लस O2 क्या बना, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्रतिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी भाग ले रहा है, तो ये पदार्थ ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग तीर चिन्ह दे करके लिख देंगे क्या, प्रतिकारक, प्रतिकारक, ठीक है। और इसको ऐसे तीर चिन्ह दे करके लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, प्रतिफल, प्रतिफल। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बना, फलस्वरूप बना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेसिक क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। हम आपको एक दिन संडे को टाइम दे करके बेसिक क्लास जरूर करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब देखिए, अब ये रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो इसमें बहुत सारा चेंजेज होंगे, बहुत सारा परिवर्तन होगा। जैसे हम आटा को पानी के साथ मिला के गूंथ दिए तो एक अलग पदार्थ बन गया, तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ। अच्छा सिंपल सा बात, हम लोग कभी चूना से घर को, जिससे घर पोताई होता है, उसको देखे हैं, उसको देखे हैं ना। उसको क्या करते हैं कि जब पेंट करने से पहले जो चूना होता है वो ठोस रूप में होता है, वो चूना क्या होता है, ठोस रूप में होता है। उसको पेंट करने से एक दिन पहले उसको बड़ा सा नाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। रखने के बाद उसमें पानी मिलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। तो आप अगर नहीं भी देखे होंगे ना, तो कभी ऐसा देखने का मौका मिलेगा, देखेंगे आप, उसमें ऑब्जर्व करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि जैसे उस चूना में पानी को डाला जाता है तो उसमें बहुत तरह के चेंजेस होता है। जैसे देखेंगे वो फुदाने लगता है, गर्म होकर उबलने लगता है, तो उबलने लगता है, गर्म हो जाता है, यानी ताप का निर्माण होना शुरू हो जाता है, हीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत विषैला विषैला गैस निकलने लगेगा उसमें से, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो अब देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप चेंजेस तो होंगे, तो क्या उसका क्या विशेषता है, विशेषता जो होगा वही तो चेंजेस होगा। तो देखिए उसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या, ये समझ में आ गया, ये लिख लिए। चलिए उसके आगे हम लोग इसको लिखिए फटाफट कॉपी में, जो लोग नहीं लिखे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक है। विशेषता क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक है। अब ये विशेषता क्या है, तो एक नंबर में देखेंगे। एक नंबर में क्या देखेंगे, तो एक नंबर में देखेंगे गैस की उत्पत्ति। एक नंबर में क्या देखेंगे हम लोग, गैस की उत्पत्ति, गैस की, ठीक है। अब ये गैस की उत्पत्ति क्या, अभी हम आपको समझाए हैं कि जैसे ही चूना में पानी डालेंगे तब उसमें से एक गैस निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही जल डालेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक गैस बन के बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकलने लगेगा। तो वो धुआं जो है, वो जो गैस जो है बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, गैस का निर्माण होगा, यानी गैस की उत्पत्ति होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या है इसको जान लेते हैं। अवक्षेप का बनना, ये दूसरा अवक्षेप का बनना क्या है, तो अवक्षेप का बनना ये होता है, अवक्षेप माने होता है क्या, ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाना,
ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाना। तो कोई आपके दिमाग में ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है क्या कि कौन सा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें ठोस पदार्थ बन जाएगा, जिसमें ठोस पदार्थ बन जाएगा? नहीं ना। अब सोचिए, अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप मट्ठा दूध दही से हम लोग छाली बोल रहे हैं, वो घी निकलते हुए कभी देखे हैं? मट्ठा से घी निकलते हुए? वो क्या होता है कि दही को जब क्या करते हैं, यानी दूध का ऊपर वाला परत जो होता है, छाली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग एक बड़े से बर्तन में रख के मथते हैं उसको, ठीक है, मथते हैं। तो मथने के बाद क्या होता है, काफी देर तक जब मथेंगे ना, तो उसमें से उसका जो क्रीम होता है, जिससे घी प्राप्त होता है, तो वो क्रीम का एक ठोस गोला जो है ना, अलग प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग प्राप्त। यानी उस दही में, यानी उस दूध का जो छाली होता है, उसमें पानी मिलाकर उसको खूब मथते हैं, खूब मथेंगे, बहुत मथेंगे। मथने के बाद क्या होता है, छाली का एक गोला प्राप्त होता है, क्रीम का एक गोला प्राप्त होता है, ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और मट्ठा जो है अलग निकल जाता है। तो उस प्रकार से वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ, वो भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अवक्षेप क्या होता है, ठीक है। तो अवक्षेप का बनना मतलब क्या हुआ कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अब इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये अवक्षेप बना है कि नहीं बना है, कैसे पहचानेंगे गैस उत्पत्ति हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर हम लोग जस्ट इसके आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे आपको सब कुछ पता चलते चल जाएगा। इसका क्या सिंबल है, इसको क्या सिंबल है, किस सिंबल से हम लोग गैस की उत्पत्ति समझेंगे, किस सिंबल से हम लोग अवक्षेप का बनना समझेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग आगे जस्ट पढ़ते जाएंगे। वैसे हम यहाँ बता देते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के बगल में अगर तीर चिन्ह ऊपर की ओर लगा हो, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि गैस बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर ये तीर चिन्ह नीचे हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि अवक्षेप का निर्माण हो गया। मतलब ये जो जिस तत्व के बगल में इस तीर नीचे की ओर तीर चिन्ह रहेगा, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा क्या, कि उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गया था। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम बता रहे थे कि अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो अवक्षेप का बनना, तीर चिन्ह नीचे की ओर रहेगा तो अवक्षेप का निर्माण होगा। चलिए अभी हम लोग जो जान रहे हैं, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपको पढ़ना है, आपके बुक में दिया हुआ है कि रंग का परिवर्तन। तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। अब देखिए ये रंग परिवर्तन कैसे होता है, ये रंग परिवर्तन कैसे होता है। तो अब आपको हम सिंपल बताते हैं, सिंपल शब्द में बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप एग्जाम्पल वैसा आपके साथ घटना घटा हुआ है जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो जो हमारा सब्जी बना होता है तेल का, ऑयल का, वो तेल का कलर कैसा होता है, पीला। तो वो हाथ में पीला लग जाता है, तेल लग जाता है। जैसे हम लोग हाथ में जो पीला तेल लग जाता है उसको हम लोग धोने जाते हैं तो सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। कभी सर्फ का इस्तेमाल करके देखेंगे। जैसे हम लोग उस हाथ में सर्फ डालेंगे और मलेंगे तो उसका रंग पीला से बदल के लाल हो जाएगा, ठीक है। वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, वहां भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। आपको वहां स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि जो रंग पीला था, जिस तेल का रंग पीला था, उसको हम लोग सर्फ से रिएक्शन करा दिए, सर्फ के साथ प्रतिक्रिया करा दिए, तो उसका रंग पीला रंग से वो चेंज होकर कैसा हो गया, लाल हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए चौथा क्या है, चौथा क्या है, ताप में परिवर्तन। चौथा क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब देखिए ये ताप में क्या परिवर्तन होता है। तो हम अभी आपको बताए हैं, जस्ट पहला एग्जांपल बताए हैं कि जैसे ही हम लोग चूना में पानी डालेंगे, जैसे ही हम लोग चूना में पानी, तो पहले से चूना ठंडा रहेगा, पानी ठंडा रहेगा, और जैसे ही चूना को पानी डाल देंगे, चूना क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा,
गर्म हो जाएगा। इसीलिए इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग घर को पेंट करने से पहले चूना को एक दिन पहले शाम में हम लोग पानी के साथ भिगो के छोड़ देते हैं, ताकि वो हीट होके कुछ समय के बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा हो जाने के बाद तब हम लोग कल होकर के उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम चूना में जैसे पानी डालेंगे उसमें ताप में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी होता है कि ताप बढ़ भी जाता है और ताप घट भी जाता है। तो ताप बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, और ताप घटेगा यानी निकलेगा उसको क्या कहेंगे, वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें ऊष्मशोषी और ऊष्मक्षेपी हम लोग को पढ़ना है, अभिक्रिया में हम लोग को उसको पढ़ना है। तो अतः हम कह सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अब देखिए ये अवस्था में क्या परिवर्तन है, ये अवस्था में क्या परिवर्तन है। तो अवस्था तो हम लोग समझे कि अवक्षेप ठोस बना। तो अवस्था का मतलब होता है कि ठोस होगा तो द्रव बन जाएगा, द्रव होगा तो गैस बन जाएगा, गैस होगा तो ठोस बन जाएगा, या फिर गैस होगा तो द्रव बन जाएगा। यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो मोमबत्ती क्या होता है, कैंडल जो होता है ठोस अवस्था में होता है। तो उसको जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, लाइटर जलाते हैं, जलने लगता है तो उसको ताप मिल रहा है। तो ताप बढ़ने पर या ताप घटने पर, दोनों अवस्था कर सकते हैं। ताप बढ़ने पर उसकी अवस्था में चेंज हो जाता है, ठोस से वो किस अवस्था में जाता है, द्रव की अवस्था में हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं, ठीक। इतना तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। जिनको प्रॉब्लम होगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी कैसा है, ठीक दिख रहा है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। देखिए कंटिन्यू क्लास कीजिए, फिर हम जब ये एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो ये जैसे खत्म होगा फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका साइंस कहीं से कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। हम प्रयास में हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम आपको अगला मैथ का क्लास भी हम दे सके, ठीक है। जैसे हम टाइम अरेंज कर लेते हैं वैसे हम आपका मैथ का क्लास भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, और वो मैथ क्लास कंटिन्यू चलेगा, वो मैथ क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग डेली क्लास कीजिए, मेरा प्रयास होगा कि हम डेली क्लास देंगे, ठीक है। आपके पास डेली क्लास पहुंचेगा, ठीक है, आप जरूर देखेंगे। हाँ, और आपका प्यार मेरे लिए क्या होगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वही मेरे लिए आपका प्यार होगा, ठीक है। आप जितना जल्द से जल्द इसको जो है 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। व्यूअर जो है वो तो हो गया है, लेकिन आगे आप कंटिन्यू जो शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर का संख्या भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा कुछ मोटिफाई देखने को मिलेगा आपके क्लास में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पर हम लोग आज स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।